जीएसटी के अंदर मर्चेंट एक्सपोर्टर को समझते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, इसके अंदर 3 पार्टी इन्वॉल्व होगी, उसमें से एक पार्टी जो है वो आउटसाइड इंडिया होगी और 2 पार्टी विद इन इंडिया होगी। फ्रेंड्स बी जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर है इंडिया के अंदर, उसको यूएसए के कस्टमर से एक ऑर्डर मिला। इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए बी ने क्या किया, एक्स जो कि जीएसटी में इंडिया के अंदर ही रजिस्टर है, इस ऑर्डर का उसने पास ऑन कर दिया एक्स को। फ्रेंड्स एक्स अब बी को ऑर्डर देगा, बी को सप्लाई करेगा और बी जो है यूएसए के कस्टमर को सप्लाई करेगा। मतलब इन शॉर्ट जो गुड्स है वो बाहर यूएसए में जा रहा है। अभी यहाँ पर बात करते हैं हम, जो एक्स सप्लाई करेगा बी को, उसके अंदर ध्यान रखिए कि ये मर्चेंट एक्सपोर्टर की सप्लाई, मर्चेंट एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आएगी ये सप्लाई, लेकिन ये जीरो रेटेड की सप्लाई नहीं आएगी। मतलब एक्स बी को विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट एलयूटी के साथ सप्लाई नहीं कर सकता है। एक्स जो है बी को इनवॉइस रेस करेगा, तो यहाँ पर इसको मर्चेंट एक्सपोर्ट की कैटेगरी में माना गया है, इसलिए 0.1% आईजीएसटी या 0.05 सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ में सप्लाई कर सकता है। एक्स जो बी की सप्लाई है उसको जीएसटीआर1 में एज ए बी2बी सप्लाई ही दिखाने वाला है। एक्स सपोज करो इसका इनवर्ट परचेज 5% पे था और इसका 0.1% इसने सप्लाई कर रहा है, तो इसको इन्वर्टेड ड्यूटी का बेनिफिट मिलेगा और ये रिफंड क्लेम कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि एक्स कभी भी बी को एलयूटी या बॉन्ड के साथ में सप्लाई नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स ये बात हो गई एक्स की सप्लाई जो बी को कर रहा है। अब बी भी ये सप्लाई करेगा यूएसए के कस्टमर को। फ्रेंड्स मर्चेंट एक्सपोर्ट के बेनिफिट इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बी यूएसए के कस्टमर को कब कैसे सप्लाई कर रहा है, उसके प्रोविजन अब हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स की प्रोविजन ऑफ मर्चेंट एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, ध्यान रखिए कि सबसे पहले क्या होगा कि ये जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है ये सप्लायर ऑफ गुड्स को एक पीओ इशू करेगा। उस पीओ को इसको जुडिशनल टैक्स ऑफिसर को भी सबमिट करना है मर्चेंट एक्सपोर्टर को के थ्रू। अब जब पीओ रेज हो गया तो बारी आती है सप्लाई ऑफ गुड्स की। इसके पास में मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास में 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि वो सप्लायर के प्लेस से डायरेक्टली मूव कर दे गुड्स को पोर्ट, इनलैंड, कंटेनर डिपो या एयरपोर्ट कस्टम स्टेशन, जहाँ से कि ये गुड्स जो है एक्सपोर्ट के लिए चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है वो अपने रजिस्टर्ड वेयर हाउस के अंदर इन गुड्स को पहले स्टोर करेगा और फिर रजिस्टर्ड वेयर हाउस से इन गुड्स को डायरेक्टली मूव कर देगा इनलैंड कंटेनर डिपो, एयरपोर्ट, लैंड कस्टम स्टेशन, जहाँ से ये गुड्स एक्सपोर्ट होंगे। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि उसके पास में मल्टीपल सप्लायर है और इन सारे सप्लायर्स की उसको सप्लाई जो है एग्रीगेट करनी है, तो सबसे पहले ये अपने रजिस्टर वेयर हाउस के अंदर इन सारे गुड्स को एकत्रित कर लेगा। उसके बाद में इसको 2 एक्टिविटी और करनी है। जो भी टैक्स इनवॉइसेज उसके पास आ रही है उसको एंड्रोस करना होगा रिसीप्ट ऑफ गुड्स के थ्रू, और जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस ऑपरेटर है, उससे एक्नोलेजमेंट भी लेना होगा कि रिसीप्ट ऑफ गुड्स मिल गया है। फिर जो एंड्रोस टैक्स इनवॉइस और एक्नोलेजमेंट रिसीव हुई है वेयर हाउस ऑपरेटर से, उसको रजिस्टर्ड सप्लायर एज वेल एज जुडिशनल टैक्स ऑफिसर को देना होगा। अब एक बार सप्लाई हो गई तो सप्लाई होने के बाद में कुछ डॉक्यूमेंट जो है सप्लायर और जुडिशनल टैक्स ऑफिसर को मर्चेंट एक्सपोर्टर को देने होंगे। इसमें से एक है शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। ध्यान रखिए मर्चेंट एक्सपोर्टर जब भी शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर रहा है तो उसमें जो जीएसटीएन नंबर है वो ओरिजिनल सप्लायर का आएगा। इसी के साथ साथ ओरिजिनल सप्लायर ने जो टैक्स इनवॉइस प्रोवाइड की थी और जो एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट मर्चेंट एक्सपोर्टर के द्वारा भरी गई है वो सब सप्लायर और जुडिशनल टैक्स ऑफिसर को भी सबमिट की जाएगी। फ्रेंड्स ध्यान रखिए जो मर्चेंट एक्सपोर्टर के कंसेशनल रेट का बेनिफिट है वो तभी मिलेगा जब मर्चेंट एक्सपोर्टर ने डेट ऑफ इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस जो कि ओरिजिनल सप्लायर है उसके 90 दिन के अंदर अंदर गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया है। अगर ऐसा एक्सपोर्ट नहीं किया है तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ ध्यान रखिए कि जब भी मर्चेंट एक्सपोर्टर जो है अपना शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट भरता है तो उसके अंदर जीएसटीएन ऑफ द सप्लायर और टैक्स इनवॉइस नंबर इशूड बाय द सप्लायर वो उसको मेंशन करने हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर को ना ओनली जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना है बल्कि एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल और कमोडिटी बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इसके अंदर भी रजिस्टर होना है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो ये एक्स है बी को सप्लाई कर रहा है तब ये मर्चेंट एक्सपोर्ट की सप्लाई है। अब जब बी फॉरेन फ्रॉम यूएसए कस्टमर को सप्लाई कर रहा है तो फिर ये जीरो रेटेड सप्लाई हो गई है यहाँ पर मर्चेंट एक्सपोर्टर को। लेकिन ध्यान रखिए कि एक ही ऑप्शन है कि वो एलयूटी और बॉन्ड के साथ ही सप्लाई को कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि आईजीएसटी का पेमेंट करे और फिर रिफंड ले।
फ्रेंड्स इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है रूल 9610 बोलता है और रूल 89(4) भी बोलता है। इसी के साथ साथ ध्यान रखिए कि अभी हमने जो देखा कि जब एक्स बी को सप्लाई कर रहा है तो वो 1.1% चार्ज कर सकता है, लेकिन ये कंडीशनल आपकी कोई मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो मतलब एक्स चाहे तो बी को फुल टैक्स के साथ भी सप्लाई कर सकता है। इस केस में अगर फुल पेमेंट ऑफ टैक्स की बात हो रही है तो जो भी हमने देख के आया था कि मर्चेंट एक्सपोर्टर केवल एलयूटी या बॉन्ड में ही सप्लाई कर सकता है, अब वो आईजीएसटी की पेमेंट के साथ भी सप्लाई कर सकता है और रिफंड ले सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।